ओम नमो शिवाय। 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 जय श्री कृष्णा। आज हमारी गीता साधक संजीवनी साधना का 40वां दिवस है और इन 40 दिवस में हमें बताते हुए बड़ा आनंद हो रहा है कि हम दूसरे अध्याय के पूर्णाहुति तक पहुंच गए। आज दूसरे अध्याय का 71, 72 और दूसरे अध्याय का सार हम सब साथ में रहेंगे करके सत्संग करेंगे। आइए आज आप और हम सब इस श्रावण मास की आज इस नवमी के शुभ दिन पर हम आगे बढ़ते हैं और परम गुरु स्वामी राम शास्त्री द्वारा दी गई अद्भुत साधना प्रार्थना नित्य स्तुति के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए मैं आपको स्क्रीन शेयर करके इस साधना को आपके सामने रखता हूं ताकि स्क्रीन पे आप पढ़ते हुए हमारे साथ साथ इसको कर पाए। तो आइए इस साधना को पढ़ते हैं, समझते हैं कैसे ये अद्भुत साधना भगवान ने हमें दी है। गीता माँ को नमन करते हुए आइए नित्य स्तुति की तरफ आगे बढ़ते हैं।
Vasudhaivo Sadhya Visheshes Maharutas Tosh Ashya Chaya Shvese Sarvada Vikam Eka Ismika Srivasari Swami Sita Satavakya Jagat Kasishya Demudachati Rashman Sita Nirisodhanti Sarye Namasya Yukase Tasmila Tasma Gavira Sekha Paro Yari Ate Gare Dagayati Masa Ramachari Sata Sata Samadhireva Purushava Puraya Swamasya Nishasya Paridhana Ekasya Veda Chakarasya Bhava Jaya Tatamve Kramani Vayuryamote Vadunasakanta Vajaya Patisya Prapita Usvasvati Bha Unasya Namah Gurasta Namo
आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। आज आप और हम सब मिलकर के इस गीता साधना के आज 40वें दिन में हम प्रवेश कर गए हैं। 40वें दिन का हम आज अपना अभ्यास आज जारी कर रहे हैं। मैं आप सबका बहुत सारा अभिनंदन करता हूँ, बहुत सारा स्वागत करता हूँ। मैं श्याम दिल्ली से आपके साथ जुड़ा हूँ और हम सब मिलकर के आज इस भाव को और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आज हम गीता माँ की वंदना करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारी सरला इजमान आज फेसबुक से जुड़ी है, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आइए गीता माँ की प्रार्थना करते हुए प्रारंभ करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवत गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। भगवान व्यास द्वारा रचित ये अद्भुत श्रीमद् भगवद गीता, जो श्री भगवान श्री कृष्ण का स्वयं गायन है, जो श्रीमद् भागवत के महाभारत पर्व के शांति पर्व का हिस्सा है। इसकी शुरुआत होती है कौरव पांडवों का युद्ध होने को है। धृतराष्ट्र चाहते हैं कि वो युद्ध क्षेत्र का हाल, अंधे धृतराष्ट्र चाहते युद्धहीन क्षेत्र का हाल सुने। व्यास द्वारा संजय को दिव्य दृष्टि दी गई और संजय से वो अपने पांडवों और कौरवों का हाल जानने को कहते हैं। संजय दुर्योधन के माध्यम से प्रथम 11 श्लोकों के दोनों सेनाओं का हाल सुनते हैं और साथ में दुर्योधन बड़ी सेना होने के बाद में जो संशय है उसको भी सुनते हैं। अगले श्लोकों में संजय पांडवों के द्वारा की गई शंखनाद घोषणाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अधर्म के रास्ते चलने वाले हृदय इन घोषणाओं से व्यथित हो गए। तत्पश्चात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, मेरा रथ सेना के मध्य में ले जाएं ताकि मैं उन लोगों को देख सकूं जो मुझसे युद्ध करने आए। और वहां पे भगवान जब युद्ध खड़ा सेना के मध्य में खड़ा करते हैं तो उसके साथ साथ एक विशेष बात और भगवान उसके अंदर कर देते हैं। वो विशेष बात यह है कि भगवान उसको कहते हैं, भगवान अपनी माया फैलाते हैं, उसको कहते हैं भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा करते हैं और कहते हैं इन कुरुवंशियों को देख। जो ऐसा कहते हैं अर्जुन के मन में कौटुंबिक मोह पैदा होता है, उनके अंदर माया का संचार होता है और वो उनके मन में संजय कह उठते हैं, कायरता आ जाती है और युद्ध न करने का निर्णय उनके मन में आता है। अब अर्जुन भगवान से कहते जा रहे हैं, बार बार अर्जुन भगवान से ये कहते जा रहे हैं कि मैं इन लोगों के साथ कैसे युद्ध करूं, जिन लोगों के साथ मिलकर मुझे सुख भोगना था वो सब तो मेरे सामने खड़े।
इन सबको सामने देख के मेरी युद्ध करने की इच्छा नहीं है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, त्वचा जल रही है, मैं खड़ा नहीं हो रहा, खड़ा नहीं हो पा रहा। साथ में ही ये भी कैप उड़ते हैं, मेरा गांडीव गिर रहा है और मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, अर्थात उनमें विषाद छा जाता है। वो कहते हैं मैं अपने पिता पुत्रों के सामने कैसे युद्ध करूं, ये मेरे गुरु हैं, इनके साथ ही तो मैं राज्य का सुख भोगना चाहता था, अब इनके बिना कैसे युद्ध करूं। हमें ये भी नहीं पता हम जीतेंगे या जीतेंगे, युद्ध करना श्रेयकर है न श्रेयकर है। मेरा शोक खत्म ही नहीं होता, मैं किस तरह अपने शोक को खत्म होता हुआ भी नहीं देखता, इसलिए मैं इनके साथ में किसी तरह का युद्ध नहीं करना चाहता। और आगे कहता है जिनका विवेक शून्य हो गया है वो ही अपने कुल धर्म का नाश करने वाला कार्य कर सकते हैं। जिनका विवेक शून्य नहीं है वो कभी भी अपने कुल धर्म का नाश नहीं। हम सब तो विवेकवान है, हम क्यों ये कार्य कर रहे हैं। और साथ में कहता है कि जब कुल धर्म का नाश होगा तो हमारे अधर्म बढ़ेगा, हमारी महिलाएं माताएं वर्ण प्रदूषित होगी, वर्ण संकर पैदा होगा, वर्ण संकर स्वयं तो जगत में निंदा के पात्र बनते हुए नरक को जाएंगे ही, साथ में ही ये सब हमारे पूर्वजों को भी श्रद्धा तर्पण आदि समर्पित नहीं करेंगे, वो भी नीचे गिर जाएंगे। कुल धर्म का क्षय होगा, जाति धर्म वर्ण आश्रम सभी क्षय हो जाएंगे और ये स्वयं हमेशा लंबे समय नरकों में निवास करेंगे, ऐसा मैंने सुना है। परंतु में कहता है कि मैं अपने शस्त्र त्याग रहा हूं, अब वो मुझे मार भी दे तो मेरे लिए हितकारी होगा। संजय कह उठते हैं तो इस तरह से अर्जुन धनुष त्याग करके रथ के पीछे के बैठ जाता है। यहाँ अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय संपूर्ण होता है। द्वितीय अध्याय में संजय वाद से प्रारंभ होता है, जब संजय कहते हैं कि विषादग्रस्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मध्य में ये बोले, क्या बोले, ये बोले कि विस्मय समय में, ये जब युद्ध का समय है उस समय में असमय तुम्हारे अंदर ऐसी कायरता की बात कहां से आई जो न स्वर्ग देने वाली है न कीर्ति देने वाली है। अगर तुम ये सब जीवन में तुम नपुंसक नहीं हो, तुम वीरता हो, ये हृदय की दुर्बलता जो हमारे अंदर आई है ये तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक है। अर्जुन कुछ सचेत होता है लेकिन कहता है कि मैं अपने पूजनीय गुरुओं और पितामह को सामने कैसे जुड़ूं, सब पूजने योग्य, इनके सामने न लड़ करके तो मैं भिक्षा का अन्न खाना उचित समझता हूं। और साथ में ये भी कहते हैं कि मैं इनके रक्त से सने हुए हाथों से कैसे सुख को भोगूंगा। अर्जुन इस तरह भगवान से कहते हैं हमें यह भी नहीं पता कि ये हमसे जीतेंगे हम इनसे जीतेंगे, इनके साथ युद्ध करना उचित है कि नहीं युद्ध करना उचित है, तो फिर मैं इनके साथ कैसे युद्ध करूं। और यहाँ पे भगवान के प्रति समर्पण भाव भी दिखाता है, कहता हाँ मैं कायरता को प्राप्त हुआ हूं, मैं अधर्म को प्राप्त हुआ हूं, मेरे को आप गुरु बनकर के बताएं, मैं आपका शिष्य, आपके शरण मुझे लिए क्या उचित है। और अर्जुन शिष्य बन के पहला सवाल यही पूछता है कि मैं इन सब के साथ में युद्ध करना उचित नहीं समझता, मेरा हृदय सूख रहा है, शोक व्यक्त हो, चाहे मुझे पृथ्वी का सारा राज्य मिल जाए, त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, तो भी मेरा शोक खत्म नहीं होने वाला। तो संजय कहते हैं न योत्स्यामी, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये कह के अर्जुन बैठ जाते हैं। तब इस युद्ध के विषम समय में हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता कही, और गीता कहने में पहला शब्द यही कहते हैं कि अर्जुन इस समय में तुम्हें ये किस तरह से, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, पंडित लोगों जैसी बातें कर रहे हो। लेकिन पंडित लोग तो जो मर गए जो नहीं मर गए उन दोनों के बारे में भी शोक नहीं करते। और बाद में भगवान उनको बार बार ये समझाने की कोशिश करते हैं कि शरीर अविनाशी है, ये शरीर ही अविनाशी है, इसका कभी देह का अंत नहीं हो सकता। अनेक उदाहरणों से समझाते हैं कि जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, देहांत प्राप्ति एक क्रम है, ये लगातार चलता रहता है, ये न कभी मरता है न कभी मारा जाता है, अविनाशी है। जो इसको मारा और मरा हुआ जानता है वो अज्ञान का प्रतीक है। भगवान बार बार ये कहते हैं कि इस शरीरी को तुम न उत्पन्न हुआ जानो न पैदा हुआ जानो, सभी विकारों से मुक्त है, निर्विकार है। ये शरीरी जो अनंत है, स्थायी है, अजत है, और किसी भी तरह से जैसे नए वस्त्र पहन के पुराना वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे शरीरी इस देह को बदलता रहता है। और ये पंच तत्वों के द्वारा इसका काटन भेदन छेदन नहीं हो सकता, अर्थात ये अच्छेद्य है, अध्याय, अक्लेश है, असोच्य, सर्वगत, स्थाणु है और अनंत, मरने न आने वाला है। तो जो इसको मारने वाला जानता है वो भी अज्ञानी है, जो मार सकता हूं ऐसा कहता है वो भी अज्ञानी है। अर्थात
ये न कभी जन्म से पहले भी ये अप्रगट था, जन्म के बाद भी यह प्रकट रहेगा। और ये कहते हैं मध्य में ही से प्रकट है, फिर शोक किस बात का। कहते हैं इस शरीर को सब ज्ञानी लोग आश्चर्य की तरह देखते हैं, आश्चर्य अनुभव करते हैं, आश्चर्य की तरह ही इसका वर्णन करते हैं, लेकिन इसको सुन करके कोई इसको जान नहीं सकता, क्योंकि दुर्विज्ञेय है। इस तरह से भगवान इस शरीर का बार बार वर्णन करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि तुम युद्ध के लिए तत्पर हो, युद्ध करो, यही तुम्हारा जीवन मकसद है, यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य बनने वाला, इससे ही तुम जीवन में आगे बढ़ोगे। फिर भगवान यहाँ पे छत्र धर्म का, स्वधर्म का बात करते हैं कि तुम्हारा स्वधर्म तुम्हें स्वयं युद्ध में लगा देगा, अर्थात इस स्वधर्म का पालन करो, तभी तुम्हें कीर्ति प्राप्त होगी, तभी तुम आगे बढ़ो, तभी तुम पाप को प्राप्त नहीं हो। भगवान यहाँ ये भी बार बार उसको कहते हैं कि अगर इस स्वधर्म का पालन नहीं करेगा तो तू पाप को प्राप्त होगा, अपकीर्ति को प्राप्त होगा, लोग निंदा करेंगे, न कहने वाले वक्त कहेंगे जो तुम्हारे मृत्यु से भी तुम्हारे बढ़कर होंगे, तुम लघुता को प्राप्त हो जाओ, प्रभुता से लघुता को प्राप्त हो जाओ। और भगवान यहाँ पे कहते हैं ये सब बातें मैंने तेरे लिए सांख्य योग के संबंध में, तुम क्या कर, सुख दुख जया अजियो, तुम सब में समभाव बना के रखो, इस सम बुद्धि का ध्यान करो, इस सम बुद्धि का जो ही तुम ध्यान करोगे तुम धीर पुरुष कहलाओगे, और तुम इस सुख दुख को सहन करते रहोगे, तितिक्षा भाव रखोगे तो तुम अमर हो जाओगे। हर तत्वदर्शी पुरुष इसी तरह इन भाव में समभाव समता बुद्धि वाली स्थिति में रह करके अपने आप को स्थिर करता है। भगवान कहते हैं सब बातें, शरीरी की सारी बातें मैंने आपको सांख्य योग के रूप में कही है। अब मैं यही समबुद्धि वाली बात आपको कर्म के बारे में कहता हूँ कि कर्म योग करने से तुम कैसे कर्म बंध से मुक्त हो जाओगे। कौन सा कर्म? कर्तव्य कर्म, सेवा कर्म, जो स्वधर्म है उसका किस भाव से? कर्मण्येवाधिकार से, बिना फल की इच्छा से, उसका कर्म करने पर अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं, हेतु पे अधिकार नहीं, कर्म पे आसक्ति भी नहीं। और सिद्धि असिद्धियों अर्थात सिद्धि असिद्धि, शुभ लाभ हानि, सब में समभाव रखोगे तो तुम्हारा योग, तुम समता में आ जाओगे, यही योग है। इस समता वाली बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, सकामवादी बुद्धि निकृष्ट है, वो अनेक शाखाओं वाली होती है। और ये विधि अगर आप में आ जाती है तो इस बीज का नाश नहीं होता और इसका कोई उल्टा फल भी नहीं होता। छोटा सा भी इसका प्रभाव, छोटा सा प्रभाव आपको जीवन मृत्यु के भय से निवारण कर देता है और एक निश्चय वाली बुद्धि में प्रविष्ट करा देता है। नहीं तो हमारी शाखाएं बहु शाखाओं वाली होती है। कौन की? जो सकामी है, जो सकाम के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र को आधार मान के कार्य करते हैं। हमारे वेदों में भी यही स्वर्ग तक की ही बातें लिखी गई है, तुम उससे ऊपर उठ जा, अर्थात तुम काम भावनाओं से ऊपर उठ जा, अपनी आसक्ति का त्याग करके, तुम आसक्ति का त्याग करके तुम स्वयं स्थित हो जा, द्वंद्व मुक्त हो जा, जिसको कहते गुणातीत, त्रिगुणों से ऊपर उठ जा। वेद में त्रिगुणों के बराबर ही कहा गया है, तो उससे ऊपर उठ जा, स्वयं स्थित हो जा और विवेकशील होकर के तुम परम तत्व को प्राप्त हो जा। इस तरह भगवान उसको अंतिम लक्ष्य तक बताते हैं और ये कहते हैं युद्ध करेगा, जीतेगा तो तुम पृथ्वी का राज्य भुगतेगा, और हार गया तो तुम महामहिम बन जाएगा, ताकि ईश्वर को प्राप्त हो जाएगा, कर्तव्य कर्म करते करते तेरा निवारण हो गया। तो दोनों बातें उसको कहते हैं, स्वर्ग से अलग हटने की बातें कहते हैं और कहते हैं तू ये अगर धर्म का पालन करेगा तो जीवन में तुम्हें कीर्ति प्राप्त होगी और सब तब तुम्हारी प्रशंसा होगी। तो स्व धर्म के बारे में भी ये सारी बातें कहते हैं। और बात कहते हैं कर्म की सारी बात कहते हैं, भगवान कहते हैं समता ही कर्म की कुशलता है, अर्थात आप सुख दुख लाभ हानि में समभाव बनाते रखते हुए अर्थे कर्तव्य कर्म का फल की इच्छा न करते हुए एक कर्ता भाव से जब सम बुद्धि में विचरण करते हैं तो यही कर्मों की कुशलता है, अर्थात कर्मों में समता, इसी को कर्मों में समता कहा गया। भगवान इस तरह से उस पुरुष की तुलना समुद्र के माध्यम से करते हैं कि वो पुरुष समुद्र की तरह विशाल है, निश्चल है, अचल है। कहते हैं जिनके भोगों से आस्था खत्म हो गई वो ही आपके अचल होकर के आपके भगवान में स्थापित होंगे। जैसे उस समुद्र को छोटे छोटे नदी नालों से आपको कोई मतलब नहीं रहता, वेद छोटे नदी के मात्र हैं, वो बड़े वेदों से ऊपर उठ गया है, समुद्र की भांति वो अपने जीवन में हिसाब बन गया है। तो भगवान बार बार उसको कहते हैं कि समबुद्धि का तुम वर्ण कर, इससे तुम्हारे जीवन में आगे चले। समबुद्धि का वर्ण नहीं करेगा तो क्या होगा, वो भी भगवान बताते हैं कि तुम्हारे कर्मों में आसक्ति होगी, आसक्ति से कामना जगेगी,
कामना पूरी में बाधा आएगी, तुम्हें क्रोध होगा, और क्रोध आने से तुम्हारी मूढ़ता आएगी, जिससे विवेक शून्य हो जाएगा, और विवेक शून्य होने से तुम नीचे गिर जाओगे। अगर तुम्हें ऊपर जाना है तो अपने इस कामना शक्ति को समता बुद्धि से अपनी इंद्रियों को निग्रह कर, इंद्रियों को नियंत्रण में कर। इंद्रियों को नियंत्रण में करेगा, निग्रह करेगा, तो परम पद को, परमात्मा को तुम स्वतः ही प्राप्त हो जाए। भगवान ये बात कहते हैं तो अर्जुन कह उठता है, स्थित प्रज्ञ जिस आदमी की बुद्धि स्थिर हो गई हो, उसके क्या लक्षण है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, और किस तरह से वो बर्ताव करता है। भगवान 54वें श्लोक से स्थित प्रज्ञ की बात करते हैं। स्थित प्रज्ञ की बात करते हुए भगवान ये कहते हैं, जो इंद्रियों को नियंत्रण में करता है, जो अभी बता के जो कामना की मुक्ति से मुक्ति की तरफ पहुंच जाता है, वो स्थित प्रज्ञ है। लेकिन इंद्रियां नियंत्रण में रहती नहीं है, रसवर्ती बुद्धि बनी रहती है। तो रसवर्ती बुद्धि से बचाव करने के लिए आपको चाहिए, आप भक्त परायण होकर अपने कर्म को ईश्वरों को समर्पित होकर कार्य करें, और साथ में संतोष धारण करें, तभी आप समबुद्धि में, स्थिर बुद्धि में स्थापित हो पाएंगे। भगवान स्थिर बुद्धि की और सारी बातें करते हुए उसकी तुलना कछुए से करते हैं। कछुआ मुसीबत देके अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, वैसे स्थित बुद्धि वाला व्यक्ति अपनी पंचेंद्रियों मन को अपने अंदर सिकोड़ करके स्थापित हो जाता है। लेकिन एक भी बुद्धि, एक भी इंद्रिय का अंग किसी तरह से पुराने अनुभवों, स्मृति के आधार पर रसवर्ती हो गया, तो मन को भी अपने कब्जे में ले लेगा, और मन को अपने कब्जे में लेने से बुद्धि भी उसकी समता वाली नहीं रहेगी, और वो फिर नीचे गिरता चला जाए। तो एक साधक को चाहिए कि अपनी इंद्रियों को निराहार, इंद्रियों को बाहर की तरफ प्रतिगामी नहीं करके अंतःकरण की तरफ अनुगामी करें, अर्थात उसको अंतर्मुखी करें, अंतर्मुखी करके अपने आत्मा के दर्शन करके वो परम पिता में स्थापित हो जाए। तो भगवान ने इस तरह से अपने सारी बातों कही। आइए अब हम 10 श्लोक का आज का अध्ययन करते हैं। मैं स्क्रीन के माध्यम से आपके सामने ये श्लोक रखने का प्रयास करता हूँ, जिनके माध्यम से हम इनको रखने का प्रयास करेंगे। आइए आपके सामने हम स्क्रीन रखने का प्रयास करते हैं, जिसके माध्यम से इन 10 श्लोकों को आज हम पढ़ने का प्रयास भी करेंगे। मैंने आज बिना स्क्रीन की मदद से आपको भावार्थ बताने की कोशिश की है। थोड़ा बहुत हो सकता है उसमें किंतु परंतु भी रहा हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप और सब मिलकर और अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे और जान पाएंगे। तो आइए हम और आप सब मिलकर के इस साधक संजीवनी के इस भाग में आगे बढ़ते हैं। आप सबका बहुत सारा अभिनंदन है, बहुत सारा अभिवादन है। आइए हम सब मिलकर के श्रीमद् भगवद गीता के इन 10 श्लोकों की तरफ पढ़ते हैं, जो नित्य आपके जीवन के हमारा अपना हिस्सा बनने वाले हैं। दूसरे अध्याय का अंतिम भाग में हम लोग पहुंच गए हैं, और आज हम यहाँ आकर के इस भाव को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम इस कार्य को और आगे बढ़ाने वाले हैं। 10 श्लोक जो आज के अंतिम श्लोक हैं, 60 से लेकर 70 तक के श्लोक आप और हम सब मिलकर के साथ साथ पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम सब लोग इसको और अच्छी तरह से जानने वाले हैं। तो आइए इन 60 श्लोकों को आपस में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। 60 से 70 के 10 श्लोक द्वितीय अध्याय के मैंने सार संक्षेप जैसा समझ में आया दास को, वैसा आपके सामने हमने रखने का प्रयास किया है। आइए हम सब मिलकर 60 में 70वां श्लोक आज हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। आप और हम सब गीता के दोनों अध्यायों का नित्य आप इसका पठन पाठन करें, तो जीवन में हम सब बहुत आगे बढ़ जाएंगे, बहुत आगे चले जाएंगे। तो आप सबसे अनुरोध करता हूं कि द्वितीय अध्याय के नित्य 10 श्लोक गीता के पढ़ने का संकल्प लें। महाराज श्री द्वादय की प्रार्थना के 21 श्लोक पढ़ने के बाद 10 श्लोक नित्य पढ़ें। हमने पूरे 8वें श्लोक से अब तक रोज नित्य स्तुति करी है, लेकिन कल से हम नित्य स्तुति सब अपनी पर्सनल किया करेंगे। हम सीधे गीता में सारांश के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आप सबसे निवेदन को, ताकि हमारा समय बचेगा, वो सहजता से हम इन सारे कार्यों को कर पाएंगे। जितने सहजता से हम कर पाएंगे उतना ही आपको हमारे समझ में आएगा। कल मैंने अपनी रिकॉर्डिंग देखी और मुझे समझ में आया कि मैं थोड़ा फास्ट हूँ, हमें थोड़ा धीमे होना चाहिए। हमें अपने बातों को चाहे एकदम एज इट इज नहीं कह पाए, लेकिन सार स्वरूप कह पाए, लेकिन अच्छी तरह समझ में आए, ऐसे बोलना चाहिए। तो हम थोड़ा समय अपना धीमे करके समय को थोड़ा स्थिर करेंगे, थोड़ा बहुत स्थित प्रज्ञता अपने अंदर लाएंगे, और उसके माध्यम से हम लोग कार्य करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। तो गीता ये पूरी आपके सामने हमने साधक संजीवनी आपके साथ शेयर भी की है। उसके माध्यम से इस साधक संजीवनी को आप पढ़ें, आगे बढ़ें, तो बहुत जीवन का बहुत सुंदर काम आपका होता चला जाएगा। तो कल जो हमने श्लोक पढ़े थे वो भी आज पढ़ने वाले हैं, और 60 श्लोक से 10 श्लोकों का अब यहाँ पे हम लोग अपना वाचन भी करने वाले हैं। तो
तो आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जब स्थित प्रज्ञ की जो बातें भगवान को कही है, वो 13 श्लोकों में भगवान ने उसका वर्णन किया है और कहा है कि किस तरह वीतराग भय क्रोध से मुक्त हो जाता है अगर आप स्थित प्रज्ञ स्थित होते हो। तुलना करते हुए भी कहा कि किस तरह से आप दोनों आपस में किस तरह से कार्य करते हो, ये रसवती से आप मुक्त होते हैं, जीवन में कैसे आगे बढ़ते हैं वो भी कहा। आइए 61वें श्लोक से हम सब लोग 10 श्लोक पढ़ते हैं और कल और आगे बढ़ते हैं। गुरदीप जी का भी अभिनंदन स्वागत है। महेश उपाध्याय जी, मदन लाल पारिक जी भी फेसबुक में जुड़े हैं, आपका अभिनंदन स्वागत। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर है, वसे ये इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कर्मयोगी साधक उन इंद्रियों को वश मर करके मेरे परायण होकर बैठे, जिसकी इंद्रिया वश में है उसी की बुद्धि स्थिर है। ये बातें हमने अभी की और करते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति पंसात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का चिंतन करने वाले आसक्ति में पैदा होते, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मूर्ता, मूर्ता से स्मृति नष्ट होना, स्मृति से विवेक हट जाना और फिर नीचे गिर जाता है। लेकिन स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है? राग द्वेष विवेक तेक्षु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवसेद विधेर्यात्मा प्रसादम अधिगच्छति, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्यो उपजायते, प्रसन्न चेतसो या सुबुद्धि पर्यवतिष्ठते। परंतु वशीभूत अंतर्करण वाला राग द्वेष रहित अपने बस में इंद्रियों का विषय सेवन करता हुआ निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। निर्मलता एक साधक धीरे धीरे होता है, निर्मलता प्राप्त होने के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। ऐसे सुचित्त वाले साधक की बुद्धि निश्चय ही निसंदेही बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाए, अर्थात साधक से सिद्ध बन जाता है। हम सब लोग साधक हैं और धीरे धीरे राग द्वेष से अपने मुक्त करेंगे तो हम लोग सिद्ध बन जाएंगे। ऐसा भगवान यहाँ बार बार हम लोगों के जीवन में कहते हैं। भगवान आगे कहते हैं, नास्तिर बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न च अभावितः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। जिसके मन की इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की बुद्धि एक विचार वाली बुद्धि नहीं है, निष्काम भाव कर्तव्य परायण का भाव नहीं है, उनको कभी शांति नहीं मिलती। और शांति मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है, ये भगवान यहाँ पे बता नहीं। इंद्रियाणि ही चरतानाम यन्मनो अनुविधीयते, तदस्याति प्रज्ञानम वायुर्नावम अंभसी। अपने अपने विषयों में चलती इंद्रियों में से एक इंद्री जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, उसकी तुलना करी जल में नौका को वायु जैसे उसकी रास्ता मोड़ देती है, उसी तरह वो मन भी उसके इंद्रिय के काबू में हो जाता है। उससे उसकी बुद्धि भी समता वाली नहीं रहती, अर्थात बुद्धि भी फिर उन्हीं कर्मों में लीन हो जाती है। भगवान आगे कहा, तस्मादस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस मनुष्य की इंद्रियां सर्वथा वश की, उसकी बुद्धि ही स्थिर है। भगवान यहाँ पे रात और दिन की बात करते हैं। सामान्य मनुष्य उनमें क्या अंतर है ये बता रहे हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। संपूर्ण प्राणियों की जो रात परमात्मा से मुक्त है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, अर्थात जो सिद्ध पुरुष है या सिद्धता की तरफ बढ़ रहा है वो जागने का तात्पर्य है आप इंद्रियों की तरफ मोहित नहीं होना। जिसमें सब प्राणी जागते हैं, लोग अन्य प्राणी जागना किसको कहते हैं? जब भोग रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, तभी तो जाग रहे हैं। रात को तो सोते हो, दिन में क्या करते हैं? या तो भोग करते हैं, संग्रह करते हैं, वो उसको जागना कहते हैं। लेकिन संयमी पुरुष क्या कहता है? वो जागना है जब दिन में ये सब कार्य करते हुए हम निरोग क्षेम रहें, अर्थात भोग संग्रह में नहीं लगे। वो उस तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में वो जो लोग कर रहे हैं वो उनके लिए रात है। वो जागना किसको कहते हैं? जब आप संयमी रहते हो, इंद्रियों के साथ नहीं करते। और कल हमने अंतिम श्लोक में पढ़ा था जब समुद्र से तुलना की गई थी, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। कितना सुंदर अंजलि पढ़ती है। मन करता है अंजलि कल आप समय पे आए तो ये 10 श्लोक आप पढ़ें और हम उनका खाली हल्का सा अर्थ बता दें।
फिर आप उस श्लोक को पढ़ते रहें तो बहुत अच्छा, सब सज्जनों को बहुत अच्छा लगेगा। आपूर्यमानम चलम प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविशन्ति यद्वत् तदत्व कामायम प्रविशन्ति सर्वेश शांतिम आपनोति न काम कामी। जैसे समुद्र का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आके मिलता है, नदियों का जल, तो समुद्र अपनी अचल स्थिति में रहता है। ऐसे संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को उत्पन्न किया बिना ही प्राप्त होते हैं, अर्थात संयमी पुरुष भी ये भोग मिलते हैं लेकिन बिना प्रयत्न करे, बिना फल की इच्छा प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। जो नदी की तरह बार बार इन्हीं में लीन रहता है, वो भोगों की कामना करने वाला कभी मुक्ति के पास नहीं पहुंचा। समुद्र की बहुत सुंदर तुलना की, समुद्र का जल न बढ़ता है न घटता है, अर्थात काम के भाव उनमें लीन है, उसमें मिल चुके हैं, फिर भी उसको कुछ भी उसका बिगाड़ नहीं पाते। वो अपनी सेवा कार्य में लगा रहता है, अर्थात समुद्र का जल भी सोख करके जाता है, फिर भी समुद्र का न जल घटता है न बढ़ता है। आइए अंतिम 2 श्लोक आज पढ़ने का कार्य करते हैं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमान् शरति निष्प्रह निर्ममो निरंकार शांतिम अधिगच्छति। यह पुमान, पुमान मनुष्य को कहा गया है, जो मनुष्य सर्व संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके, वही बात दोबारा दोहरा रहे हैं, कामनाओं का त्याग करोगे तो क्या हो जाओगे? निष्प्रह हो जाओगे, अर्थात उनमें आपकी बुद्धि नहीं चलेगी, स्पृहा रहित, इच्छा ही नहीं रहेगी। निर्ममम, ममता रहित, उनका कोई ममता नहीं रहेगी। निरंकार, अहंता रहित। यहाँ 4 बातें हैं, कामना का त्याग, स्पृहा का त्याग, ममता का त्याग, अहंता का त्याग, अहंकार का त्याग आचरण करके वह शांति को प्राप्त होता है। और भगवान यहाँ कह उठते हैं, विहाय कामान सर्वान पुमान शरति निष्प्रह। अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम कामना है। स्थित प्रज्ञ पुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है, तो फिर उसको जितनी निर्वाह मात्र के लिए आवश्यकता दिखती है उसका नाम स्पृहा है। जब निर्वाह पर वस्तुओं की जरूरत देखते हैं तो स्पृहा कहलाता है। स्थित पुरुष निर्वाह के लिए भी इन जरूरतों का त्याग कर देता है। जिसके लिए शरीर मिला था, जिसकी आवश्यकता थी, उस तत्व की प्राप्ति हो गई। अब शरीर रहे ना रहे, शरीर निर्वाह हो या इस पर बेपरवाह रहना है, निष्प्रह होना। निष्प्रह होने का ये अर्थ नहीं है कि निर्वाह की वस्तुओं का सेवन ही नहीं करता, वो भी भोजन करता है, वो भी देखता है, पथ कुपत्य का भी ध्यान रखता है, लेकिन साधना अवस्था में शरीर के जैसा व्यवहार करता था वैसा ही व्यवहार अब करता है। शरीर बना रहे तो अच्छा है, जीव निर्वाह की वस्तुएं मिल रही है तो अच्छा है, न मिले तो भी उसके प्रति कोई परवाह नहीं होती है। इसको ही भगवान ने परजहाति यदा कामान सर्वान पदों से कामना त्याग की बात कही थी, और यहाँ यही बात विवाह कामान्य सर्वान पदों से कह रहे हैं। अर्थात कर्म योग में संपूर्ण कामनाओं का त्याग किए बिना कोई स्थित प्रज्ञ नहीं होता। कामनाओं के कारण संसार का संबंध जुड़ा हुआ है, सर्वथा त्याग संसार का संबंध रह ही नहीं। निर्मम, अब निर्मम को आप अत्याचारी को निर्मम भी कहते हैं, लेकिन यहाँ कहते हैं वो ममता का सर्व त्याग करें, वो निर्मम है। जिन वस्तुओं को अपनी मानता है आस्था अपनी नहीं है, संसार से मिली है। जैसे खाना हमें पृथ्वी से मिलता है, जल हमें नदियों से मिलता है, आकाश से अग्नि मिलती है, वायु हमने ईश्वर के द्वारा, वायु देव के द्वारा मिलती है। सबको अपना मानना भूल, ये भूल मिट जाए, अपना मानने की भूल मिट जाए, सब कुछ भगवान का ये मान लें, तो आप शरीर इंद्रिय आदि में ममता रहित हो जाते हैं। निरंकार, अगला शब्द निरंकार, ये शरीर में ही हूं, इस तरह शरीर से अपने आप को जोड़ना अहंकार है। स्थित प्रज्ञा में अहंकार चला जाता है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि सभी प्रकाश में देते हैं, जो मैंपन है उसका भी किसी प्रकाश में भान होता है। ऐसे प्रकाश दृश्य शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंता, ये सभी दृश्य हैं। सब क्या है? दृश्य हैं। दृष्टा अर्थात आत्मा या परमात्मा या शरीरी दृश्य से अलग होता है, ये नियम है। ऐसा अनुभव करें जैसे ये मेरा शरीर है लेकिन मैं शरीर से अलग हूं, ये मेरी बुद्धि है मैं बुद्धि से अलग हूं। जब ऐसा अनुभव करेंगे तो आप निरंकार हो जाएंगे, जिसको अहंता छोड़ना कहता है। स शांतिम अधिगच्छति, इनको शांति प्राप्त किस लिए? 4 भाग, कामना, स्पृहा, ममता, अहिंसा, ये 4 छोड़ दें तो शांति प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये नहीं शांति स्वतः सिद्ध है। लोग कहते हैं मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांति हूं, लेकिन केवल उत्पन्न सुख भोगने कामना करने से, ममता का संबंध रखने से अशांति होती। शांत तो हो, फिर अशांत कैसे हो गए? कामना और ममता से।
कामना, स्पृहा, ममता, अहंता छूट जाए तो आप अपने परम धाम अर्थात अपने मूल स्वभाव में लौट आ जाते हैं, जो है मैं शांति हूं, मैं शांति हूं। इस श्लोक में कामना, स्पृहा, ममता, इन चारों में कहते हैं अहंता सबसे प्रमुख है। अहंता का मतलब होता है अहंकार। अब ये क्यों महत्वपूर्ण, भगवान ने बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि मेंपन है तभी तो कामना कर रहे हो। कामना कौन कर रहा है? मैं ही तो कर रहा हूं। तो सबका मुख्य जनक क्या है? इन चारों में सबसे बड़ा क्या था? अहंकार है। जब निरंकार कहने मात्र से कामना आदि का त्याग, कामना का अलग से त्याग का वर्णन क्यों किया? तो कहते हैं कामना, स्पृहा, ममता और अहंता, अच्छी तरह नोट कीजिए, बहुत समझने वाली बात है। इन चारों में कामना सबसे स्थूल है। क्यों स्थूल है? क्यों? शरीर की इंद्रियों के प्रतिपूर्ति के लिए रस जो ले चुके हैं उनको पाने के लिए हम करते हैं। कामना से सूक्ष्म होती स्पृहा, अर्थात उन रसों गंधों की रस में लगना। स्पृहा से सुख होती ममता। ममता कब होगी? जब आप उसका रस भोग चुके हो तभी तो ममता होगी। ममता को राग भी कह सकते हो। और ममता से सूक्ष्म अहंता है, अर्थात साधक पहले कामना, फिर स्पृहा और फिर ममता का त्याग कर दे तो अहंता का त्याग करना, अहंकार का त्याग करना उसके लिए सुगम हो जाएगा। लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि पहले कामना फिर उसका ममता का त्याग होता है, परंतु साधक क्या करें? पहले ममता का त्याग करें, फिर कामना का, फिर स्पृहा और अहंकार का त्याग करना ही ठीक है। ममता का तात्पर्य जो पुराने रस भुगत चुके हैं उनकी तरफ इंद्रियों को न ले जाना ही ममता है। ये शरीर मेरा है, इसको सजाना संवारना ममता है। ये रिश्ते मेरे हैं, इनके लिए सुख दुख के कार्य करना ममता है। पहले इसका त्याग करें, फिर कामना। तभी जब आप रिश्ते छोड़ दोगे, शरीर के से इंद्रियों से अलग हो जाओ, तब आपकी कामना से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कामना नहीं रही तो फिर रस कहाँ रहा? स्पृहा का मतलब है रसवर्ती होना। और फिर अहंकार का त्याग करना ठीक है। प्राप्त ममता प्राप्त कामना अप्राप्त वस्तु होती है, ममता का त्याग करना सुगम होता है। मनुष्य पहले ममता से वस्तु के संबंध में, शरीर के संबंध में फंसता है, फिर निष्काम होने की त्याग करते निष्काम होने का सामर्थ्य होता है। कामना का त्याग और निष्प्रय होने का सामर्थ्य है, निरंकार होने की सामर्थ्य है। और साधक दृष्टि से चलने से मनुष्य का अनुभव हो जाता है, पंडित हो जाता है। अब उपाय क्या है अहंता ममता से रहित होने का? कर्मयोग की दृष्टि से देखे तो मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि पर स्वतंत्र अधिकार है ही नहीं। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ये वही बातें हैं, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं कर रहा और मैं कुछ नहीं हूं। क्योंकि अगर शरीर मेरा है तो मेरे को अन्न जल वस्त्र की आवश्यकता है, पर शरीर मेरा है ही नहीं तो मेरे को इनके लिए भी अन्न वस्त्र जल की क्या आवश्यकता है? हम जैन मुनियों को देखते हैं कैसे वो बिना वस्त्र के चलते हैं और अपने खाने के लिए भी कोई बर्तन तक नहीं रखते, ऐसे अपने सामने अपना अंजुली रख देते हैं और मिक्स जो भी इसमें भर देते हैं, सिर्फ एक बार लेकर के उसको अपना भोजन कर लेते हैं। तो उनके क्या है? उनके शरीर मेरा है ही नहीं तो मुझे आवश्यकता क्यों? तो फिर मैं क्या रहा? मैं तो किसी वस्तु, शरीर, स्थिति आदि को पकड़ने से मात्र से होता है। मेरे कहलाने से शरीर आदि का संसार सर्वथा अभिनंग है। तो मैं एक दृश्यपन अपने आप से मिट जाएगा। कर्मयोगी अहंता ममता से रहित हो जाएगा। संसार के हित के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना, तो ममता से रहित हो जाएगा। सांख्य योग क्या कहता है? प्राणी पात्र को मैं हूं इस प्रकार स्वतः सिद्ध का ज्ञान रहता है। मैं तो प्रकृति का अंश हूं और हूं सत्ता है। ये हूं जब भी लगता है मैं राम हूं लग गया तो आप में ममता है। और ये के श्याम है तो फिर आप द्वितीय वचन हो गए, आप कहने वाले नहीं रहे। तो ये मैं रहता है तो हूं नहीं रहेगा, प्रत्युत्तर है हो जाएगा। बड़ी साधारण बात है लेकिन गहरी बात है। मैं हूं, तू है, ये है और वह है, ये चारों व्यक्ति देश काल को लेकर है। अगर चारों को अर्थात व्यक्ति और देश काल को न पकड़े तो केवल है ही रहेगा। न मैं रहेगा, न तू रहेगा, न ये रहेगा, न वह रहेगा। क्या रहेगा? है में ही स्थिति रहेगी। है में स्थिति होने से सांख्य योगी अहंता ममता से रहित हो जाता है। और भक्ति योग की दृष्टि से जिसे मैं और मेरा कहते हैं सब प्रभु का है, ये सबसे सहज है। ये शरीर क्या? प्रभु का है, मेरा नहीं है। जिनको भी मेरा मकान, मेरा घर, मेरे रिश्ते सबके सब प्रभु का है। कारण कि मेरे कहने वाली वस्तु मेरा किंचित मात्र पे अधिकार नहीं, प्रभु का उस पर अधिकार। आज हम इस पे बात करेंगे कैसे अपने शरीर में इन सब चीजों को हम देखें। जिस तरह वस्तु को रखते हैं वैसा रखना चाहते हैं, वैसा सब कुछ प्रभु का है।
इसको प्रभु की सेवा में लगाना है। मेरे साथ जो शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि वह भी उन्हीं का है, मैं भी उन्हीं का हूं। ऐसा भाव होने पर भक्ति योगी भी ममता अहंता से रहित हो जाता है। परिशिष्ट का भाव क्या है? सोमृत्वाय कल्पते, जो 15 श्लोक में कहकर ज्ञान योग की पूर्णता बताई थी। अशांतिम अधिगच्छति कहकर कर्म योग की सिद्धि बताते। उनको अमृत तत्व मिलता है, अर्थात बुद्धि आपकी अमृत से युक्त हो जाती है और यहाँ शांति प्राप्त होती है। कर्मयोग का फल क्या है? शांति। उनका फल क्या है? अमृत। दोनों ही एक ही मार्ग पे चल रहे हैं। तात्पर्य है कि स्वरूप में स्थित होने से अमृत की प्राप्ति होती है और अहंकार के त्याग से शांति की प्राप्ति होती है। तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, अपने परमात्मा अपने अंदर है इसको स्वीकार करते उसी में मिल जाएं, तो आप अमृत तत्व को पाएंगे जो समता वाली बुद्धि से आता है। जहां भगवान ने आगे बताया कि अमर हो जाता है अगर समता वाली बुद्धि रखते हैं तो। लेकिन यहाँ कहते हैं कि अहंकार का त्याग कर दे तो शांति को प्राप्त होगा। अर्थात कर्म करने वाला, गुरुदेव जी हम कोई भी सेवा कार्य करते हैं उसके प्रति मैंने किया और उसके प्रति कोई मीठी सी चाह पैदा हो गई कि मुझे इतना सम्मान मिले, मेरा नाम यहाँ आए, मेरा इस तरह कुछ आए, तो ये फिर निरंकार नहीं हो पा। निरंकार होने का तात्पर्य है कि जो सेवा करे वो आंखें नीची करके करे। दान देते समय भी आंखें नीची रहे। जैसे रहीम कहते हैं ना कि देन हार कोई ओन हो रहे ताते नीचे नैन। मेरे नैन इसलिए नीचे हैं कि मेरे हाथ से दिया जा रहा है जबकि ये देने वाला कोई और है। ये भाव जब रहता है तो आप शांति में, कर्म योग में स्थापित हो गए। अहंता अपने स्वरूप की माननी हुई है, अगर वास्तव में होती तो निरंकार नहीं हो सकते। अगर ये सचमुच होती, अहंकार हमारा हिस्सा होता आत्मा का, तो हम कभी निरंकार हो ही नहीं सकते। भगवान भी निरंकार होने की बात नहीं कहते, पर भगवान निरंकार कहते हैं, इसका मतलब अहंकार रहित हो सकते हैं। वास्तव में स्वरूप अहंकार रहित ही है। जब हम सोते हैं तो अहम के अभाव का, स्वयं के भाव का अनुभव सबको होता है। जब सो रहे हैं तो आपको अहम का अभाव लगता है और अपनी सत्ता का अनुभव होता है। लेकिन सब बोध जिसका स्पर्श जगने पे होता है, अरे मैं कहाँ था, कहाँ आ गया। सुसुप्ति में अहम अविद्या में लीन होता है पर स्वयं में रहता है। सुसुप्ति से हम कहते हैं मैं ऐसे सुख से सोया, मेरे कुछ पता ही नहीं था। यही कारण से भी आत्मा का अनुभूति है। ये सुख के सोया मुझे पता नहीं चला, ये स्मृति से सिद्ध हुआ। सुख का अनुभव वाले कुछ पता ही नहीं था, ये कहने वाला तो था ही ना। तो सुख का अनुभव किसको हुआ, किसको पता नहीं था, बात किसने जानी, कुछ पता नहीं। अहम का भाव है, उसका ज्ञान जिसको है, जो अहम रहित स्वरूप है। भगवान एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक स्त्री का एक गहना नदी में गिर गया, आदमी कुएं में उतरा, जल के भीतर जाकर नथ, वो जो गहना था मिल भी गया। बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन बोल नहीं सकता क्योंकि वाणी और जल का आपस में विरोध है। वाणी अग्नि से, जल में है तो वाणी आपकी बाहर नहीं आती, इसलिए आप पानी के अंदर तो आवाज आपकी नहीं आती। जल से बाहर होने पर बोल सका, नथ मिल गई। कितना सुंदर उदाहरण दिया। तो एम के लीन होने पर मनुष्य सुख का अनुभव तो करता है सुसुप्ति में, परंतु व्यक्त नहीं कर सकता कि बोलने का साधन नहीं रहा। जागने पर ही सुसुप्ति के सुख की स्मृति होती है। स्मृति अनुभव जन्य होती है, अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति। इस प्रकार सुसुप्ति में अहम का भाव अनुभव तो सबको होता है, पर अनुभव किसी को भी नहीं होता। अहंकार हमारे बिना रह नहीं सकता, हम स्वयं अहंकार के बिना रह सकते हैं। अहंकार हमारे बिना रहेगा नहीं, लेकिन हम अहंकार के बिना रह सकते हैं और रहते हैं क्योंकि हमारा स्वरूप चिन्ह में सत्ता रूप है। तो कामना का त्याग होने पर शरीर निर्वाह मात्र के लिए ही कुछ न कुछ व्यक्ति आवश्यकता जब रह जाती है, जिसको स्प्रा कहते हैं। स्थित प्रज्ञ पुरुष शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता तो कहना ही क्या, शरीर की भी आवश्यकता नहीं रहती। कारण की शरीर की आवश्यकता मनुष्य को पराधीन बनाती है। आवश्यकता तभी पैदा होती है इस वस्तु को स्वीकार करता है। कर्म योगी किसी वस्तु को अपने लिए नहीं मानता, अपनी और अपने लिए नहीं मानता, संसार की और संसार के लिए मानता है, इसलिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। कामना स्प्रा दोनों का त्याग करने का तात्पर्य यही है, वस्तुओं की कामना भी न हो, निर्वाह मात्र की शरीर की आवश्यकता भी न हो। निर्वाह मात्र की कामना भी सुख भोग ही है। इतना ही नहीं, शांति मुक्ति तत्व ज्ञान, अब बड़ी बात कही है, शांति मुक्ति तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा भी कामना है। जब हम सोचते हैं हम मुक्त हो जाएं, हे भगवान मुझे मोक्ष दे दो, ये भी तो कामना है। जब तक ये मोक्ष की कामना है तब तक मोक्ष नहीं मिलने वाला, ये समझने की बात है। अतः निष्काम भाव में मुक्ति तक की भी कामना नहीं करनी चाहिए, अर्थात फल के रूप में मोक्ष भी न मांगो। इस श्लोक में अपरा प्रवृत्ति का निषेध है,
जीवन में अहंकार के कारण अपरिवार प्रति जो जगत का धारण किया था, ये दम धार्यते जगत, अतः निरंकार होने पर अपरिवार प्रकृति का निषेध हो जाता है, जीवन जन्म मरण बंधन से मुक्त हो जाता है। सबका त्याग होने पर भी अहंकार शेष रहता है, पर अहंकार का त्याग होने पर सबका त्याग हो जाता है। यहाँ एक संत बता रहे थे, हमारा अहंकार भी त्रिगुणी होता है। हमारी सृष्टि महत्त्व अर्थात विवेक वाली बुद्धि और अहंकार से हुई है। अहंकार के तीन भाग तमस, रजस और सत्व। तमस से जो हमारे पंच तत्वों का निर्माण हुआ, रजस से हमारे इंद्रियों का निर्माण हुआ और सत्व से हमारे इंद्रियों के विषयों का निर्माण हुआ। तो तीन तरह का अहंकार का तीन भाग किए गए हैं और उन्हीं से हमारा निर्माण हुआ है। तो हम सबका त्याग कर दे तो अहंकार से जय, पर अहंकार का त्याग कर दे सबका त्याग हो जाएगा। अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं, कामना, स्पृहा, ममता, अहंता से रहित होने पर क्या स्थिति होती है। इन चारों को छोड़ दिया, अब आपको मिला क्या। ऐसा ब्राह्मी स्थित है पार्थ न एनम प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वम स्थित्वम अस्याम अंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। मैं आगेगा, पीछे री बचेगा तो रिच्छति हो गया। हे प्रथानंदन, ये ब्राह्मी स्थिति है, अर्थात ब्रह्म को पाने वाली स्थिति है। इन चारों को छोड़ा, आप ब्रह्म हो गए। इसको प्राप्त होकर न विमुह्यति, अर्थात कोई मोहित नहीं होता, फिर कोई मोह नहीं बचा। अर्जुन मोह में फंसा, इसलिए उसको ये बात कही गई है। अस्याम, इस स्थिति में अंत काल भी स्थित हो जाए, आप इस स्थिति में मृत्यु भी हो जाए, तो आप निर्वाण ब्रह्म शांति को रिच्छति प्राप्त हो जाता है। ये ब्राह्मी स्थिति है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति है पार्थ, ब्रह्म को प्राप्त है मनुष्य स्थिति, अहंकार रहित होने से व्यक्तित्व मिटता। अब अहंकार कहाँ मिटता है, आज हम देखेंगे। हमारे भ्रुकुटी तक अहंकार रहता है, तब उस स्थिति ब्रह्म में स्थित होती है। कारण संसार के समझ रखने से व्यक्तित्व था, उस छोड़ने योग्य की व्यक्ति की स्थिति नहीं रहती। या ऐसा पद व्याय कमान निष्पय निर्मल निरंकार पद का लक्ष्य करता है। भगवान के मुख से तेरी बुद्धि, आगे भी क्या है, अब पूरा सारांश आ रहा आपके सामने। जब मोह कलील और श्रुति विप्रतिपति, अर्थात ग्रंथों में लिखे हुए सुख की कामना के मोह रूपी दलदल से तुम योग को प्राप्त हो जाएगा, तब तुम्हारी अर्जुन को हमने जिज्ञासा हुई कहां पहुंचूंगा। स्थिति पूर्व के 4 प्रश्न किए, 4 प्रश्न उत्तर भगवान ने यहाँ स्थिति, ये ब्राह्मी स्थिति है। कौन सी स्थिति है, ब्राह्म में स्थिति। तात्पर्य व्यक्ति की स्थिति नहीं, इसमें व्यक्तिगत नहीं रहता है, नित्य योग की प्राप्ति है, इसमें एक ही तत्व रहता है। इसलिए इसे लक्ष्य कराने के लिए यहाँ पार्थ संबोधन, न एनाम प्राप्य विमोहति। जब तक शरीर में अहंकार है तभी तक मोहित होने की संभावना रहती है। अहंकार का अभाव होते ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव और व्यक्तित्व टूटने का फिर कभी मोहित होने की संभावना नहीं रहती। सत्य और असत को ठीक तरह से न जानना ही मोह है। मोह की परिभाषा दी गई है, जिसको अविद्या भी कहा गया है। सत्य क्या ये नहीं जानना, असत्य क्या ये नहीं जानना। तात्पर्य क्या है, स्वयं सत्य होते हुए भी असत के साथ अपनी एकता मानना ही मोह है। हम सत्य हैं, फिर भी हम चेतन हैं, फिर भी जड़ के साथ अपना संबंध जोड़ रहे हैं। ये मोबाइल मेरा है, ये वस्त्र मेरा है, यही तो मोह है। ये बेटा है, ये मेरी बेटी है। जब साधक इस असत्य को जान लेता है तो असत्य से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है, सत्य में अपनी वास्तविकता का अनुभव हो जाता है, फिर कभी मोह नहीं होता। स्थित्यास्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। ये मनुष्य केवल परमात्मा प्राप्ति के मिला है। तो असत को जानने से असत की निवृत्ति होती है। असत की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, जैसे अंधकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। मैं इस कमरे में अभी लाइट बंद कर दूं तो अंधकार हो जाएगा, अंधकार था कहाँ, लाइट जलाते अंधकार गायब हो जाएगा। उसी तरह सत्य सर्वव्यापी है, असत कहीं नहीं है। सत्य से ही, सत्य से ही असत को सत्ता मिलती है। अर्थात रोशनी चली गई तभी तो अंधकार का सर्जन हुआ। असत को जानने से असत की निवृत्ति न हो तो बस असत में आपको जाना ही नहीं है, प्रत्युत सीखा है। असत को जानने निवृत्ति होनी चाहिए। सीखे हुए ज्ञान से असत की निवृत्ति नहीं होती, कि मन में असत की भावना नहीं रहती है। तो भगवान ये मौका देते हैं साधारण से साधारण। अब यहाँ बड़ी बात कही है देखो साहब, मैं कई संतों को सुनता हूं तो उनका मत है कि ब्राह्मण व्यक्ति को ही आगे भजन करने का भाव है। मैं उनसे विनम्रता से कहना चाहता हूँ, भगवान यहाँ क्या कर रहे हैं आप सुनिए। साधारण से साधन और पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों न हो, और अंत काल में अपनी स्थिति परमात्मा में कर ले,
अर्थात जड़ता से अपना संबंध, मतलब 99 साल 99 महीने 11 महीने और 364 दिन तक वो पाप ही रह ले, लेकिन अंतिम समय में भी अंत काल में स्थिति परमात्मा में कर लेता है, अर्थात जड़ता से संबंध विच्छेद कर ले, तो उसे भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे भागवत में ये बार बार अजामिल के बारे में कहा गया, जीवन भर गलत कार्य किया, अंत में नारायण नारायण पुकारा जो उसके बेटे का नाम था, और उसकी मुक्ति होगी। लेकिन भगवान आगे बताएंगे ऐसा करना सहज नहीं है। जीवन भर जो करते आए थे अंत में वही याद रहेगा, ये सुनो, जो रोज करते वही याद रहेगा। इसलिए रोज ही जप करें, रोज ये बात समझें कि हम ईश्वर के हैं, तभी हमें भ्रांति की प्राप्ति जन्म मरण से मुक्त होंगे। भगवान 7वें अध्याय में बताएंगे अधिभूत अधिदेव अति योग्य एक भगवान ही है। ऐसे प्रयाण काल में मेरे को जो जान लेते हैं, अंतिम समय में जान लें, वो मुझे यथार्थ रूप से जानते, मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। तो 8वें अध्याय के 5 श्लोक में भी यही कहते हैं, अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ कोई प्राण छोड़ता है, मेरे को ही प्राप्त होता है, पक्ष में संदेह नहीं है। आगे इसका खुद ही संदेह करते हैं। भगवान उस ब्राह्मी स्थिति की महिमा का वर्णन करते हैं, अंतकाल में स्थित शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। समबुद्धि के समय भगवान ने कहा थोड़ा सा अनुष्ठान भय से रक्षा कर देता है, 40वें श्लोक में कहा। वैसे यहाँ कहता है अंत काल में ब्राह्मी स्थिति हो जाए, जड़ता है समझ विच्छेद हो जाए, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस स्थिति का अनुभव होने में जड़ता का राग ही बाधक है। ये राग अंत काल में कोई छोड़ देता है, उसको अपनी स्वतः स्थित वास्तविकता का अनुभव हो जाता है। राग अंत में भी छोड़ दें तो भी आप मुक्त हो जाएंगे। यहाँ शंका होती है, जो अनुभव उम्र भर में नहीं हुआ अंत काल में कैसे होगा, यही बात यहाँ लिखी है। अर्थात स्वस्थ अवस्था में साधु की बुद्धि स्वस्थ होती है, विचार शक्ति होती है, साधु तब वो ब्राह्मण का अनुभव कर लेगा। पर अंत काल में प्राण छोड़ते समय बुजुर्ग हो गए, बुद्धि विकल हो गई, सावधानी नहीं रहती है, सोच असोच का पता नहीं रहता, ब्राह्मी का अनुभव कैसे करेगा। समाधान यह है कि मृत्यु के समय जब प्राण छूटते हैं तो शरीर आदि से स्वतः ही संबंध विशेष होता है कि नहीं होता। शरीर से प्राण निकल गए, वो जो एक क्षण है जब ये बाहर निकलने की प्रक्रिया है, उसी समय स्वतः सिद्ध तत्व की तरफ लक्ष्य हो जाए, तब ये मान लो कि मैं ये आत्मा बाहर निकल रही है, उसका अनुभव सुगमता से हो जाता है। निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में तो बुद्धि विवेक आदि की आवश्यकता होती है, पर अवस्थातीत तत्व की प्राप्ति में केवल लक्ष्य की आवश्यकता होती है। ये लक्ष्य जो मिलने वाला है, ये लक्ष्य पहले अभ्यास से मिल जाए, चाहे शुभ संस्कार मिल जाए, या भगवान या संत हेतु की कृपा से हो जाए, ये लक्ष्य प्राप्ति स्वतः सिद्ध हो सकती है। लक्ष्य मिल गया तो आप अमर हो गए, आप मुक्त हो गए। या अपी पद का तात्पर्य अंतकाल से पहले जीवित अवस्था में स्थिति प्राप्त कर ले तो जीवन मुक्त हो जाता है। हालांकि वो जीवन काल में ही मुक्त हो जाता है, पर अंत काल में भी स्थिति हो जाए, अर्थात निर्मम निरंकार हो जाए, तो भी मुक्त हो जाता है। ये स्थिति तत्काल हो जाती है। अभ्यास के लिए ध्यान समाधि किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कर्म योग के प्रकरण में ब्रह्म निर्वाणम पद दिया है। जैसे सांख्य योगी को निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति 5वें अध्याय में बताएंगे, इसे कर्म योगी को भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। 5 अध्याय भगवान कहेंगे सांख्य योगी द्वारा जो प्राप्त किया जाता है वही कर्म योगी द्वारा प्राप्त किया जाता है। जड़ और चेतन दो पदार्थ है, प्राणी मात्र का स्वरूप चेतन है, और उसने जड़ का संग किया हुआ है, इसलिए पतन की तरफ जा रहा है। जब चिन्मय तत्व आकर्षण होगा तो उत्थान की तरफ जाएगा। जड़ में मोह प्रमुख है, परमात्मा की तरफ जाने में विवेक की मुख्यता है। मोह संसारिक पदार्थों का मोह, रिश्तों का मोह, और जब ये विवेक बुद्धि जागृत हो जाए तो समझ लेते हो कि मैं किन में मोह कर रहा हूं, ये मेरा कल्याण नहीं कर सकते। इस तरह से भगवान इनके बारे में बताते हैं। आज तो बहुत ही विलंब हो गया, माफी चाहता हूँ। मोह और विवेक के दो विभाग कर सकते हैं, अहंता ममता युक्त मोह और कामना युक्त मोह। सत असत का विवेक, एक कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक। प्राप्त वस्तु शरीर आदि में अहंता ममता करना, ये अहंता ममता युक्त मोह है। और अप्राप्य वस्तु घटना परिस्थिति आदि की कामना करना, ये कामना युक्त मोह है। शरीर ही अलग है, शरीर अलग है, शरीर ही सत्य है, शरीर असत्य है, शरीर चेतन, शरीर जड़ है, इसको ठीक तरह से जानना। सत्य विवेक कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसको ठीक तरह समझ के कर्तव्य करना, अकर्तव्य त्याग करना, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक है। पहले अध्याय अर्जुन को भी दोनों प्रकार का मोह हुआ, प्राणी मात्र फंसे हुए, अहंता को लेकर हम दोषों को जानने वाले धर्मात्मा है, ममता को लेकर कुटुंब भी मर जाएंगे, ऐसा ममता युक्त द्रोह। हमें पाप नहीं लगे, कुल के नाश का दोष न लगे, मित्र दो का पाप नहीं लगे, नरकों में नहीं जाना पड़े, पितरों का पतन, ये कामना युक्त मोह था। इन दोनों मोह को दूर करने के लिए भगवान ने 2 प्रकार का विवेक बताया। सांख्य योग में शरीर अशरीर का, और कर्म योग में सत असत का विवेक। तो कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक
जो काम बताया गया है उसके माध्यम से भगवान के नए पहले राजा थे, तुम थे ना, आगे भी नहीं रहेंगे। ये बात हम जान लें, हम बाद में भी और पहले भी रहेंगे। और फिर भगवान बाद में कहते हैं ना, हम बदल रहे हैं, शरीर, कुमार, युवा, वृद्धावस्था, पुराने वस्त्र छोड़ नए वस्त्र धारण करना, पहले छोड़ के दूसरा सिंह धारणा, ये काटे नियम है। इसमें चिंता की शोक की बात ही क्या है। कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक बताए भगवान ने कहा, क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अन्यास प्राप्त हुआ, ये पूरा सारांश आ रहा है आपके सामने। अन्यास प्राप्त हुआ युद्ध स्वरूप प्राप्ति का दरवाजा है। युद्ध रूपी सर्व धर्म का पालन किया तुझे पाप लगेगा। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान कर युद्ध करेगा तुझे पाप नहीं लगेगा। तेरा तो कर्तव्य करने में अधिकार है, फल में कभी नहीं। तुम कर्म फल का हेतु न बन, कर्म न करने में तेरी आसक्ति न हो। इसलिए तुम कर्मों की सिद्धि में सम रहकर समता में स्थित हो। कर्म कर समता ही योग है। जो समता बुद्धि से योग करता है वही जीव अवस्था पुण्य पाप से रहित होता है। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को श्रुति प्रतिपत्ति को पार कर जाए तब तू योग को प्राप्त होगा। निर्ममो निरंकार साधक का असत संबंध विच्छेद हो जाता है और सत्य व्याग तथा ब्रह्म में अपनी स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता है। इसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। इस ब्राह्मी स्थिति को पाने पर शरीर का कोई मालिक नहीं रहता। शरीर को मैं मेरा कहने वाला कोई नहीं रहता। व्यक्तित्व तो मिट जाता है। ये अहंकार के मिटने की स्थिति ब्राह्मी स्थिति। इसका इस एक बार इस ब्राह्मी स्थिति का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। अंत काल में ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कर ले तो भी उसको निर्माण की प्राप्त हो जाती है। निर्मम निरंकार और ब्रह्म की प्राप्ति तत्व ज्ञान होता है। फिर मनुष्य ममता रहित, कामना रहित, कर्तव्य रहित होता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारम इति मन्यते। जीव भूताम महाभाव ये दमधारिते जगत। तो अहम का त्याग करते फिर जगत नहीं होता। मेरा कुछ नहीं है ऐसा स्वीकार मनुष्य निर्मम हो जाता है। मेरे को कुछ नहीं, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निष्काम हो जाता है। मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निरंकार हो जाता है। यही द्वितीय अध्याय संपूर्ण होता है और भगवान कह उठते हैं, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योग है योगो नाम है द्वितीयो अध्याय। ओम श्री कृष्णार्पण मस्तु। हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः। इससे भगवान ने ओम तत् सत के इन भगवत नाम उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या योग शास्त्र में श्रीमद् गीता जो उपनिषद का स्वरूप है, संवाद श्री कृष्ण अर्जुन में आया। सांख्य योग नाम दूसरा अध्याय पूरा हुआ। इस अध्याय में 7 वास थे, 2 संजय, 3 भगवान और 2 अर्जुन वाच के माध्यम से ये अध्याय हमारा संपूर्ण हुआ। आप सबका बहुत सारा अभिवादन है, बहुत सारा स्वागत है, सबको बहुत सारी बधाई है कि हम द्वितीय अध्याय में प्रवेश कर गए हैं। मैं निवेदन करता हूं आप सबसे कि आप इनका थोड़ा सा समय का ध्यान करें। पहला तो मैं निवेदन आपसे यही करता हूं, आप अपने आप को अनम्यूट करके अंजलि से शुरुआत करके इन दोनों श्लोकों का आप पठन पाठन करें, भावार्थ बताएं तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। अंजलि से पहले निवेदन करता हूं, अनम्यूट करें, दोनों श्लोक पढ़े। हरिओम। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थितवास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। और जय श्री इसका कृष्ण। भावार्थ भी बता दीजिए, क्या कहा गया इन दोनों श्लोकों में। जी, तो आगे भगवान बोलते हैं कि कृष्ण को बोलते हैं कि जो जो इंसान, जो पुरुष अपनी सारी कामनाओं को त्याग कर और ममता को त्याग देता है, अहंकार को त्याग देता है,
स्पृहा रहित हो जाता है, तो वही इंसान, वही पुरुष शांति को प्राप्त होता है। जी। निस्पृहा स्पृहा रहित का मतलब इच्छा भी नहीं रहना, उसकी याद भी नहीं आना, जैसे रस भी नहीं आना, जिसको रसवृत्ति से मुक्त करना, इस प्रकार उनमें भाव नहीं रहना, लीन नहीं होना, किसी तरह का इच्छा नहीं होना, वो हो गया इच्छा से तो कहा गया। ऐसा पुरुष शांति को प्राप्त कर लेता है। फिर आगे वो कहते हैं कि अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है, इसको प्राप्त होकर योगी भी मोहित नहीं होता। कोई अगर इसको प्राप्त कर लेता तो योगी भी कभी मोहित नहीं होता, और अंत काल में ऐसी ब्रह्म स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को, ईश्वर परमानंद को, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। चलिए गुरुदेव जी आप भी पढ़े एक श्लोक को, 71वें को पढ़ ले। हरिओम जी। विहाय कामान्यः सर्वान् न पुंसाश्च निःस्पृहः निर्ममो निर्हकारः स शान्ति अधिगच्छति। हरिओम जी। बहुत बढ़िया, क्या अर्थ बताया इसका? अर्थ बताया भगवान ने कि मनुष्य को अपनी जितनी भी कामना है उसका त्याग करके, इतना त्याग करना है कि किसी भी विषय का रस भी ना रहे, ममता रहित भी रहे, अहंकार रहित होकर जो भी अपने कार्य करता है, जो भी उसको सौंपे गए, जो भी करता है, वही इंसान जो है वो शांति को प्राप्त होता है। बहुत बहुत बढ़िया। सरला आप पढ़े दोनों दोनों को, इनको श्लोकों को। मैं पीछे से बड़े अच्छा पढ़ता हूँ, आपके आगे ना तो ऐसे गड़बड़ हो अरे नहीं जाए। नहीं, ठीक है, हो जाएगा। विहाय कामान्य का विहाय कामान्य सर्वान् पुंसाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारश्च शान्तिमधिगच्छति। चल एक ही प्रयास, समय थोड़ा कम हो ब्रह्म। गया है, कम हो गया है समय, थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, तो आप इसी का भावार्थ बताएं। अच्छा, सीता भावार्थ बताती हूँ। ये कहते हैं भगवान इसको बताते हैं कि हम जो व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं का मतलब कामना, स्पृहा, ममता, अहंकार सबसे छूट जाता है और बिना किसी आसक्ति से अपने कर्म करता है, और तभी उसे शांति मिलती है और वही सन्यासी होता है। बहुत इसलिए बढ़िया, हमें अपना अहंकार त्याग करके सब कर्म करने चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम लोग अब आइए इनके आधार पे एक ध्यान करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि कितना अनुभव निचोड़ हम निकाल पाते हैं। आराम से बैठ जाएं, स्थित प्रज्ञ का स्थूल स्वरूप शरीर को स्थिर बना दें, स्थिरम सुखम आसन, चेहरे पे सुंदर सी दिव्य मुस्कान, चाहे नकली हो, हमें ईश्वर मिल गए हैं ऐसी मुस्कान। गहरी लंबी श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ें। ये शरीर मेरा है, यही ममता है। ये हमारी इंद्रियां हमें जो सुख प्रदान कर रही है, जिसको बार बार करने का राग रस उत्पन्न हो रहा है, ये स्प्रा है। और ये कामना बार बार करते रहना, इस सुख को बार बार लेने का भाव होना, आसक्ति होना, कामना है। ये शरीर मेरा, मैं ये हूं, ये मान लेना ही अहंकार है। तो ममता, कामना, स्प्रा और अहंकार, ये क्रम अनुसार जीवन में आते हैं और इसी कर्म से भी इनसे मुक्ति पाई जा सकती है। गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। अपना ध्यान अपनी नाभि के नीचे बनाए रखें। जो,
तमस अहंकार का स्थान है, प्रमाद का स्थान है, जिससे पंच तत्वों का निर्माण हुआ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ये हमारी प्रकृति, अष्टधा प्रकृति कहें, चतुर्विश प्रकृति कहें, इन्हीं पंच तत्वों से ही प्रारंभ होकर मिली। अहंकार से पंच तत्वों की प्राप्ति रजस अहंकार के प्रति सजग हो जाएं, जो आपके नाभि से लेकर के आपके कंठ क्षेत्र तक है, जहां पे हम सब इंद्रियों द्वारा रसों का अनुभव करते हैं। पांचों इंद्रियां ही रजस अहंकार का माध्यम है। अगर अहंकार था, इसी कारण से इंद्रियां आई। अहंकार को संपूर्ण कर दें तो इन बाकियों का अस्तित्व अपने आप ही महल की तरह ढल जाएगा। ये मेरा नहीं, मेरे आंखें नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर से माने हुए रिश्ते मेरे नहीं, इससे अगर निरंकार हो जाए तो मुक्ति हो जाए। सात्विक अहंकार गले से ऊपर का भाव, जहां पंचेंद्रियों के विषय निवास करते हैं, गंध रस रूप स्पर्श और श्रवण शब्द के, ये सब मिलके भी हमें बार बार, ये अहंकार भी हमें जीवन मरण के सिलसिलों में डालता है। मेरी आंखें, मेरा रूप, मेरा दृश्य, मेरा ये कर्म, मेरा ये कर्म फल, उनमें आसक्ति, ये बार बार जन्म फल के हिस्से में जाता है। इस अहंकार से मुक्ति हो तो ये शरीर मेरा नहीं, ये इंद्रियां मेरी नहीं, उनके विषय मेरे नहीं, इस शरीर के साथ जुड़े हुए पदार्थ रिश्ते नाते ये भी मेरे नहीं। इनसे जो मुक्ति पाए वो स्थित प्रज्ञ है, वो ही शांत है, परम शांति की तरफ चलता चला जाता। भगवान ने कहा कि हम कुछ पल भी अंत समय में इसका भाव कर लें तो हम सब लोग भी ब्राह्मी की स्थिति में मुक्त हो सकते हैं। आइए ऐसा ही भाव आज हम इस ध्यान के माध्यम से करते हैं। ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर श्री प्रभु का है, श्री हरि का है। इस शरीर के माध्यम से मैं गंध लेना, स्वाद लेना या रूप देखना, स्पर्श करना, श्रवण करना, जो कुछ भी कार्य करता हूं श्री हरि के लिए ही, हरि के द्वारा ही कर रहा हूं। मैं श्री हरि के वाणी को बोल रहा हूं, तथास्तु। मैं श्री हरि को ही देख, श्री हरि का दिया हुआ ही प्रसाद ले पा रहा हूं, ले रहा हूं, तथास्तु। मैं श्री हरि के द्वारा दी गई श्वासें ही ले रहा हूं, कृतज्ञ भाव से, तथास्तु। सबसे महत्वपूर्ण, मैं सब में श्री हरि को ही देख रहा हूं, सब में श्री हरि का ही दर्शन कर पा रहा हूं। मैं श्री हरि को ही स्पर्श कर रहा हूं, मैं श्री हरि की ही वाणी सुन रहा हूं। पांचों भावों से ब्राह्मी स्थिति का, समाधि का अनुभव करना सहज है। मैं श्री हरि का हूं, श्री हरि का काम करता हूं, श्री हरि के दरबार में रहता हूं, श्री हरि का ही प्रसाद पाता हूं, श्री हरि की ही सेवा करता हूं। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं हूं।
योगश्चित्तवृत्ति निरोध है, भ्रुकुटी पे ध्यान। गुरु कृपा से अहंकार का त्याग, बिना किसी द्वेष के, मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग। शरीर मेरा नहीं, उसकी कर्म मेरे नहीं, कर्मों का फल मेरा नहीं, आसक्ति नहीं, ममता नहीं, अहंता नहीं, कामना नहीं, स्पृहा नहीं, मैं कुछ नहीं, आई एम नथिंग। ज्यों ही अहंकार का त्याग करते हैं, विवेक शक्ति जागृत होती है। सत असत का ज्ञान, सत्य क्या है, असत्य क्या है, विवेक शक्ति हमें ऊर्ध्वगामी करके त्रिगुणों से ऊपर लेके परम तत्व में स्थापित करती है, जो निर्योग क्षेम की स्थिति है, जहां न भोग है, न संग्रह है, न ममता है, न अहंता है, न कामना, न स्पृहा है। कर्म हो रहे हैं, शरीर के द्वारा भी निर्वाह मात्र के लिए कुछ मिल रहा है तो बढ़िया, न मिल रहा है तो बढ़िया। यही परम तत्व का, अमृत तत्व का, तत्वदर्शी का अनुभव है। सब कुछ भगवत चरणों में समर्पित करें, सभी गुणों से अतीत होकर के भगवत चरणों में ब्राह्मी स्थिति में विश्राम करें। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवरजप्रियं धरम संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम शांति शांति शांति। गहरी लंबी श्वास भरें, शरीर परिस्थिति के प्रति सजग हो जाएं और धीरे धीरे अपनी आंखें मुस्कुराते हुए खोलें। ये संक्षेप में हमने अनुभव किया। रोज आप क्या अनुभव कर सकते हैं ये बात का, कि मैं इन पंचेंद्रियों के विषयों को ईश्वरान्मुखी कर दूं, कि जो कुछ मैं देख रहा हूं सब मैं ईश्वर को देख रहा हूं। भगवान आगे बताएंगे सब में ईश्वर को देखना कितना अद्भुत है। जो ऐसा देखते हैं, आप में अहंकार ममता सब खत्म हो। मैं हरि का प्रसाद ले रहा हूं तो जो मिल रहा है उसमें फिर सुख दुख कहाँ रह गया। हरि के द्वारा श्वास ले रहे हो तो मरण जन्म का भय कहाँ रह गया। हरि के शब्द सुन रहा हूं तो फिर शब्द सर्वेंद्रियां कैसे दूषित हो जाएंगे। शरीर किसी को स्पर्श कर रहा हूं, श्री हरि को स्पर्श कर रहा हूं तो किसी व्यक्ति विशेष की ममता या नफरत कैसे हो पाएगी। हर कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करते चले जाएं तो विश्वास कीजिएगा, सहज भाव से कैसा भी जन्म मिला हुआ हो, कैसे भी कर्म फल रहे हो, आप मुक्ति की तरफ, हम सब मुक्ति की तरफ जा सकते हैं। भगवान का मार्ग इतना ही सहज। आज हमारा यहाँ सांख्य योग का द्वितीय अध्याय पूरा जो बड़ा ही आनंददायक रहा। कल हम तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। तीसरे अध्याय के सिर्फ दो ही करेंगे, पहले दूसरे अध्याय को समझेंगे। कल से हम लोग प्रार्थना यहाँ लाइव नहीं करेंगे। प्रार्थना में इससे पहले मैं कर लूंगा, आप भी प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना का लिंक आपको अलग से भेज दूंगा, जिसके माध्यम से आप प्रार्थना दिन में कभी भी किसी वक्त जरूर करें। कोशिश करें यहाँ ठीक 9 बजे आ जाएं। कल से हम लोग प्रथम अध्याय का बहुत संक्षेप में विवेचन करेंगे, दूसरे अध्याय को थोड़े दिन तक चलाएंगे और जब तीसरा अध्याय बढ़ता चला जाएगा दूसरे अध्याय को भी सार संक्षेप करते चले जाएंगे। तीसरा अध्याय कर्म योग का है। आप कहोगे कर्म योग की बातें तो सारी हो चुकी है। नहीं, ये अभी तो कर्म योग का फल बताया। कर्म योग समबुद्धि में आना कर्म योग है, परिभाषा दी है। अब कर्मयोग का प्रसाद बताया, कर्मयोग पाने से क्या मिलेगा, ब्राह्मी स्थिति। भगवान की यही शैली है, सबसे पहले ये बताते हैं इससे क्या मिलने वाला है, तो आपकी उसको पाने की इच्छा पैदा हो जाए। अब भगवान कर्मयोग कैसे किया जाता है वो दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय में बताने वाले। तो आइए आगे बढ़ेंगे, इसको और अच्छी तरह से लेंगे। आपका समय कुछ ज्यादा लिया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पता नहीं कैसे लग गया, मैंने आप सार संक्षेप भी छोटा करना चाहा था, फिर पता नहीं कैसे लग गया, मुझे नहीं पता।
मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ। अभी भी जुड़े रहे। अंजलि का, गुरदीप जी का बहुत सारा आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।